नमस्ते, मैं ज्योतिष आचार्य गौरव आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आपने इस वीडियो की इंट्रोडक्शन देखी होगी, उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो है अबाउट धूमकेतु, या इंग्लिश में जिसको हम लोग कॉमेट्स कहते हैं। अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि एक कॉमेट जिसका नाम है 3I/ATLAS, ये एक कॉमेट है जो कि हमारे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के अंदर प्रवेश कर चुकी हुई है। ये कॉमेट जो है ये 1 जुलाई 2025 को डिस्कवर हुई थी, और उस समय ये धनु राशि की तरफ से हमारे सौरमंडल में इसने प्रवेश किया था। अब देखिए, अगर हम धूमकेतु की बात करें तो धूमकेतु जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना है एस्ट्रोनॉमी में, और ये जनरली आउट ऑफ दीज अवे फ्रॉम द सोलर सिस्टम, बाहर से ओरिजिनेट होते हैं, दे कम इनटू आवर सोलर सिस्टम। और इनफैक्ट अगर हम बृहत संहिता की बात करें तो ये बोला गया है कि जितने भी धूमकेतु हैं दे आर साइंस, और यू कैन से फोर रनर्स, जो हम कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली हैं उसको संकेत देते हैं। अब देखिए, धूमकेतु इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इट्स नॉट अबाउट प्रेडिक्शन बट इट्स अबाउट रिसर्च, जो हम लोगों को करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब जब धूमकेतु हमारे सौरमंडल में आए हैं, ग्रेट बिग इवेंट्स हैव हैपेंड। वारामहीर ने बृहत संहिता में पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है। अगर आप बृहत संहिता पढ़ेंगे तो उसमें पूरा एक चैप्टर है जिसमें डिफरेंट टाइप्स, मतलब बहुत ही 3000 प्रकार, मेरे ख्याल से इतने प्रकार के धूमकेतुओं का वर्णन है, उनके टाइप्स के बारे में है, किसके गुड इफेक्ट्स हैं, किसके बैड इफेक्ट्स हैं, किसके मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं, इस तरह की चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं। इनफैक्ट बहुत ही डिटेल्ड अगर हम कहेंगे तो एक्सप्लेनेशन धूमकेतु के ऊपर दी गई है बृहत संहिता में। अगर हम फेमस धूमकेतु की बात करें तो देखिए, जो लोग भी 70s के बॉर्न हैं या अर्ली 80s के बॉर्न हैं मेरी तरह, तो उनको शायद याद हो कि 1986 में हेलीज कॉमेट जो है वो आई थी, और उसके ऊपर बहुत चर्चा हुई थी उस समय। और जो ये हेली कॉमेट है, हेलीज कॉमेट, उससे पहले 1986 से पहले 1910 में आई थी। तो ये जो कॉमेट है अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए 76 ईयर्स के बाद हमारे सोलर सिस्टम से गुजरती है। उस टाइम पे काफ़ी इवेंट्स होते हैं, जो चीज़ देखी गई है। इनफैक्ट अगर आप उसका ईयर्स ट्रेस करेंगे, जब जब वो आई है उस टाइम पे काफ़ी मेजर घटनाएं हुई हैं। मैं पीछे ईयर्स की बात तो नहीं करूँगा, हाँ, लेकिन 1986 की हम लोग ज़रूर बात कर सकते हैं। देखिए, हेलीज कॉमेट जो है जब भी ये आती है कुछ डिज़ास्टर्स तो ये देती है, बट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो जब हेलीज कॉमेट 1986 में आई थी, अगर हम उस साल की बात करें तो चेर्नोबिल जो न्यूक्लियर साइट है वो डिज़ास्टर 1986 में हुआ था, जिसकी वजह से 3.5 लाख लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए, उनको वो जगह छोड़नी पड़ी थी और उनको मूव करा गया था। एक और बड़ा डिज़ास्टर जो उस टाइम पे हुआ था वो था लेक नायोस है कैमरून में, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेक में से रिलीज हुई थी, जिसकी वजह से 2000 लोग जो हैं वो उसकी वजह से इफेक्ट उनको हुआ था। कोल्ड वॉर पीक पे थी 1986 तक, और उस समय रशिया के जो प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचोव, और अमेरिकन प्रेसिडेंट रेगन थे शायद, जहाँ तक मेरे को ध्यान है। इन दोनों का फर्स्ट मीटिंग हुई थी आफ्टर द कोल्ड वॉर, और वहीं से स्टार्ट हुई थी जब यूएस और यूएसएसआर में जो रिलेशंस थे वो थोड़े से बेटर हुए। तो इस तरह के इवेंट्स जो थे वो उस साल हुए हैं 1986 के अंदर, जब ये हेलीज कॉमेट सोलर सिस्टम में से पास कर रही थी।
अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए 1986 से काफ़ी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हुई हैं। इनफैक्ट सेलुलर फ़ोन डिस्कवर तो ज़रूर पहले हो गए थे, लेकिन पब्लिक के यूज़ के लिए 1986 के आसपास ही वो आए हैं। दूसरी चीज़, इंटरनेट जो है वो 1986 से ही उसकी सर्विस यूएस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। फर्स्ट पीसी जो है जिसकी वजह से लैपटॉप्स भी बने, आईबीएम ने वो 1986 में लॉन्च किया था। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स ने पिक्सर जो उनकी कंपनी है जिससे एनिमेशन स्टार्ट हुई वो भी 1986 से हुई। तो इसलिए अगर हम हेलीज कॉमेट की बात करें तो उसने हमेशा मिक्स्ड रिजल्ट्स दिए हैं। अब जैसे मैंने बताया 76 ईयर्स के बाद आती है, तो नेक्स्ट टाइम आप ऐड कर लीजिए 1986 में अगर आप 70 साल जोड़ते हैं तो 2060 के आसपास ये वापस आएगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अभी जो है 3I/ATLAS जो कॉमेट है वो इससे हमारे सौरमंडल में है। इससे पहले अगर इस तरह का लास्ट इवेंट की अगर हम बात करें तो 2019 में 2 कॉमेट्स जो है वो हमारे सौरमंडल में आई थी, एंड जो लास्ट थी वो 28 दिसंबर आई थिंक 2019 को घुसी थी, बट वो शायद डिस्ट्रॉय हो गई थी या टूट गई थी, उसकी मुझे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, 2019 में 2 कॉमेट्स आई हैं और उसके बाद वी ऑल नो कि कोविड आया था, एंड मेजर डिजास्टर जिसको आप पेंडेमिक कहते हैं वो लोगों को एक्सपीरियंस करना पड़ा था। सो जो कॉमेट्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च अभी नहीं हुआ है और जनरली इसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं की जाती। हम ज्योतिषी जो है यही 7 प्लैनेट्स और राहु केतु के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, और इनफैक्ट बारामहीर ने इसके ऊपर पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है, तो आप इनका इम्पोर्टेंस समझिए और हमारे को इस पे बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है। अब देखिए जैसे हम लोग ये 3I/ATLAS के बारे में जो बात कर रहे थे, तो देखिए जैसे मैंने बताया कि 1 जुलाई को ये डिस्कवर हुई थी और धनु राशि की तरफ से इसने प्रवेश किया और ये 30 सितंबर तक लगभग विजिबल रहने वाली है। उसके बाद ये सन के पीछे चली जाएगी तो फिर विजिबल नहीं होगी। उसके बाद ये कुछ महीनों के बाद दोबारा बाहर आएगी, बट तब बहुत फेंट हो जाएगी और इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं वो शायद उस समय इतने ना रहें। इससे पहले कि हम इसके इफेक्ट्स की थोड़ी बहुत बात करें, एक चीज़ ध्यान रखिए, वारामहीर ने एक बात और कही है बृहत संहिता में कि जितने दिन कॉमेट विजिबल रहती है उतने महीने तक उसका इफेक्ट रहता है। तो लगभग ये कॉमेट आप समझिए कि 3 महीने विजिबल रहेगी है इस समय, तो इसका इफेक्ट आप समझ सकते हैं कि 90 दिन यानी 90 महीने तक वर्ल्ड को इफेक्ट ये करती रहेगी। अब देखिए जैसे हमने बात की कि धनु राशि में ये दिखी थी सबसे पहले, उसके बाद वृश्चिक और तुला इन 3 राशियों में इसने भ्रमण किया है। तो देखिए अगर हम धनु राशि की बात करें तो देखिए धनु राशि जो है वो कोदंड राशि है, वो साइन ऑफ वॉर है और उसमें प्रवेश जो है कॉमेट का वो जनरली वॉर्स, शॉर्टेज ऑफ फूड और जो क्षत्रिय क्लास है, रूलिंग क्लास जिसको बोलते हैं हम, शास्त्र बोलते हैं कि रूलिंग क्लास को सफ़र करवाती है। सो इस तरह के इफ़ेक्ट जो हैं वो आप देख सकते हैं दुनिया में, ऑब्जर्व भी हमें करने को मिल रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। सो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो हमारे नेचुरल मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स हैं उसको ही दें कि उसकी वजह से हो रहा है, बट वी शुड ऑल्सो ऑब्जर्व कि ये जो कॉमेट्स हैं इनका क्या इफेक्ट हो रहा है। धनु के बाद ये वृश्चिक राशि में, अगर वृश्चिक राशि की बात करूं तो अगेन उसके जो इफेक्ट्स दिए हैं गए हैं कि जब भी कोई धूमकेतु वृश्चिक राशि में होते हैं तो उसके इफेक्ट्स हैं वॉर्स, अगेन लड़ाई, रिबेलियंस, मास रिवोल्ट्स जिसमें पब्लिक रिवोल्ट कर जाती है, जैसा हमें अभी नेपाल में भी देखने को मिला। इनफैक्ट इस तरह की मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रही हैं, बहुत जगह पे डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही है बहुत कंट्रीज़ में अलग अलग रीजंस की वजह से। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसने कही है, डेथ ऑफ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पीपल, वो भी हमारे को देखने को मिला है।
नेपाल में देखने को मिला, हमें यूएस में देखने को मिला। तो इस तरह की इवेंट्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तीसरा हम आते हैं तुला राशि में, जिसमें जिस राशि में इस समय ये कॉमेट भ्रमण कर रही है, इस समय तुला राशि में है। इसमें लिखते हैं हमारे शास्त्र की ट्रेजन होते हैं, यानी धोखाधड़ी, सीक्रेट प्लॉट्स किए जाते हैं, किसी को गिराने के लिए, कोई सरकार गिराने के लिए कर सकता है, या देश में बदलाव लाने के लिए किए जा सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपन व्हेन अ धूमकेतु, जिसको हम कॉमेट कहते हैं, वो तुला राशि में भ्रमण कर रही होती है। इसके अलावा विंडी स्टॉर्म्स, नेचुरल डिजास्टर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी हमारे को फेस करनी पड़ती हैं जब तुला राशि में एक धूमकेतु जो है वो भ्रमण करता है। इसके अलावा एक चीज़ और बोली गई है, विच इज़ शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी खाने की कमी जो है उसका भी एक्सपीरियंस जो है वो अर्थ के ऊपर हमें करना पड़ सकता है। तो देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि कॉमेट्स का जो इफ़ेक्ट है, जो धूमकेतु का इफ़ेक्ट है, इसके ऊपर अभी बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत है और हम लोगों ने नहीं किया अभी। इनफैक्ट मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि जुलाई में ये आई है, बट कुछ टाइम से इसके बारे में न्यूज़ आ रही थी, तो इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया, बट मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक को छेड़ा जाए ताकि जो यंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो इसके ऊपर डिटेल में रिसर्च कर सकें, क्योंकि इवेंट्स जो हैं कॉमेट्स की वजह से भी प्रेसिपिटेट होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ कॉमेट्स इवेंट्स देती हैं, बट बाकी अगर आप कंडीशंस देखेंगे वर्ल्ड की, प्लैनेट्स की, तो अगर उसमें कॉमेट भी आ रही है उस समय, तो नेचुरली साफ होती है ये बात कि जो इंटेंसिटी है नुकसान की वो बढ़ जाती है। सो जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की कि द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, 2032 तक दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो ऑल दीज थिंग्स दे आर एडिंग टू इट। जैसे ग्रहों की जो चाल है, और इसमें ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी ये कॉमेट का आना, जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को इस समय इसके इर्द गिर्द घुमाया हुआ है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, कोई एस्ट्रोनॉमर कह रहा है कि हो सकता है कोई स्पेसशिप हो, इस तरह की बातें भी उठी थी कि इसकी स्पीड जो है वो डिफरेंट है। सो डेफिनेटली एक बात तो क्लियर है, जैसे एक सौम्य धूमकेतु होते हैं, वारामिहिर ने ये भी बात कही कि जो सफ़ेद धूमकेतु दिखते हैं वो अच्छे रिजल्ट भी देते हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि जो ये धूमकेतु है ये बहुत अच्छे रिजल्ट तो देने वाला है भी नहीं, क्योंकि जो इसकी शेप है वो अगर आप देखेंगे तो एक तरह से तलवार की तरह की इसकी शेप है, और इनफैक्ट ये धुआं भी पीछे छोड़ रही है। और ये कहा गया है बृहद संहिता में कि जो धूमकेतु की पूंछ लंबी होती है और वो धुआं छोड़ती है, वो जनरली बैड इफेक्ट्स देती हैं। इनफैक्ट सन के जब पास आ जाते हैं कोई भी कॉमेट्स, तो उनकी पूंछ जो है लंबी हो जाती है, तो उस समय उनकी अर्थ को इफेक्ट करने की क्षमता भी जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे मैंने बोला कि इस पर रिसर्च की बहुत नीड है। सो दैट इज़ फॉर श्योर कि कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो तो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं इस समय जो वर्ल्ड इवेंट्स हो रहे हैं। बट अगेन वी नीड टू डू मोर रिसर्च इन दिस फील्ड। सो जो भी यंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ पे रिसर्च कीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं कि किसी ने इसके ऊपर कोई रिसर्च किया हो, ना मुझे कोई इस प्रकार का वीडियो देखने को मिला। सो दैट्स इट फॉर नाउ। धन्यवाद।